नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज सुनिए प्रेम का सोपन। मनुष्य का हृदय अभिलाषाओं का क्रीड़ा स्थल है और कामनाओं का आवास है। कोई समय वह था जब माधवी माता के अंक में खेलती थी। उस समय हृदय अभिलाषा और चेष्टाहीन था, किंतु जब मिट्टी के ग्रोंदे बनाने लगी और उस समय मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी अपनी गुड़िया का विवाह करूंगी। जब सब लड़कियां अपनी गुड़िया ब्याह रही थी, क्या मेरी गुड़िया कुंवारी रहेगी? मैं अपनी गुड़िया के लिए गहने बनवाऊंगी, उसे वस्त्र पहनाऊंगी, उसका विवाह रचाऊंगी। इस इच्छा ने उसे कई माह तक रुलाया, पर गुड़िया के भाग्य में विवाह न बंधा था। एक दिन मेघ गिरे और मूसलाधार पानी बरसा, ग्रोंदावृष्टि में बह गया और गुड़िया के विवाह की अभिलाषा अपूर्ण हो रही थी। कुछ काल और बीता, वह माता के संग विरंजन के यहाँ आने जाने लगी। उसकी मीठी मीठी बातें सुनती और प्रसन्न होती, उसके थाल में खाती और उसकी गोद में सोती। उस समय भी उसके हृदय में यह इच्छा थी कि मेरा भवन परम सुंदर होता, उसमें चांदी के किवाड़ लगे होते, भूमि ऐसी स्वच्छ होती कि मक्खी बैठे और फिसल जाए। मैं विरंजन को अपने घर ले जाती, वहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती और खिलाती, उत्तम पलंग पर सुलाती और भली भांति उसकी सेवा करती। यह इच्छा वर्षों तक हृदय में चुटकियाँ लेती रही, किंतु उसी गरौंदे की भांति यह घर भी ढह गया और आशाएं निराशाएं में परिवर्तित हो गई। कुछ काल और बीता, जीवन काल का उदय हुआ। विरंजन ने उसके चिंतन पर प्रताप चंद्र का चिंतन खींचना आरंभ किया। उन दिनों इस चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। निदान उसके हृदय में प्रताप चंद्र की चेरी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। पड़े पड़े हृदय से बातें किया करती, रात में जागरण करके मन का मोदक खाती। इन विचारों से चिंतन पर एक उन्माद सा छा जाता था, किंतु प्रताप चंद्र इसी बीच में गुप्त हो गए और उसी मिट्टी के ग्रोंदे की भांति ये हवाइया किले ढह गए। आशा के स्थान पर हृदय में शोक रह गया। अब निराशा ने उसका हृदय में आशा ही शेष न रखी। वह देवताओं की उपासना करने लगी, व्रत रखने लगी कि प्रताप चंद्र पर उस समय की कुदृष्टि न पड़ने पाए। इस प्रकार अपने जीवन के कई वर्ष उसने तपस्विनी बनकर व्यतीत किए। कल्पित प्रेम के उल्लास में चूर होती, किंतु आज तपस्विनी का व्रत टूट गया। मन में नूतन नूतन अभिलाषाओं ने सिर उठाया। 10 वर्ष की तपस्या एक क्षण में भंग हो गई। क्या यह इच्छा भी उसी मिट्टी के ग्रोंदे की भांति प्रदलित हो जाएगी? आज जब से माधवी ने बालाजी की आरती उतारी है, उसके आंसू नहीं रुके। सारा दिन बीत गया, एक एक करके तारा निकलने लगे, सूर्य थक कर छिप गए, पक्षीगण घोंसलों में विश्राम करने लगे, किंतु माधवी के नेत्र नहीं थके। वह सोचती कि हाय, क्या मैं इसी प्रकार रोने के लिए बनाई गई हूँ? मैं कभी हंसी भी नहीं, जिसके कारण इतना रोती हूँ। हाय, रोते रोते आधी आयु बीत गई, क्या शेष भी इसी प्रकार बीतेगी? क्या मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा न आएगा जिसे स्मरण करके संतोष हो कि मैंने भी कभी सुदिन देखे थे? आज के पहले माधवी कभी ऐसे निराशे पीड़ित और छिन्न हृदय नहीं हुई। वह अपने कल्पित प्रेम में निमग्न थी। आज उसके हृदय में नवीन अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। अश्रु उन्हीं के प्रेरित है जो हृदय 16 वर्ष तक आशाओं का आवास रहा हो। वही इस समय माधवी की भावना का अनुमान कर सकता है। सुआमा के हृदय में नवीन इच्छाओं ने सिर उठाया। जब तक बालाजी को न देखा था, तब उसकी आंखें सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि वह उन्हें आंखें भर देखती और हृदय शीतल कर लेती। आज जब आंखें भर देख लिया तो कुछ और देखने की इच्छा उत्पन्न न हुई। शोक वह इच्छा उत्पन्न हुई माधवी के ग्रोंदे की भांति मिट्टी में मिल जाने के लिए। आज स्वामा, विरंजन और बालाजी में सायंकाल तक बातें होती रही। बालाजी ने अपने अनुभव का वर्णन किया, स्वामा ने अपनी राम कहानी सुनाई और विरंजन ने कहा थोड़ा, किंतु सुना बहुत। मुंशी संजीवन लाल के संन्यास का समाचार पाकर दोनों रोई। जब दीपक जलने का समय हुआ तो बालाजी गंगा की ओर संध्या करने चले गए और स्वामा भोजन बनाने बैठी। आज बहुत दिनों के पश्चात स्वामा मन लगाकर भोजन बना रही है।
दोनों बात करने में लगी। स्वामा बेटी, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरा लड़का संसार में प्रतिष्ठित हो और ईश्वर ने मेरी लालसा पूरी कर दी। प्रताप ने पिता और कुल का नाम उज्जवल कर दिया। आज जब प्रातःकाल मेरे स्वामी जी की जय सुनाई जा रही थी, मेरा हृदय उमड़ उमड़ आया था। मैं केवल इतना चाहती थी कि वह यह वैराग्य त्याग दे। देश का उपकार करने से मैं उन्हें नहीं रोक सकती। मैंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था, परंतु उन्हें सन्यासी के वेश में देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। विरंजन स्वामा का अभिप्राय समझ गई, बोली, चाची, यह बात तो मेरे चिंतन में पहले से ही जमी हुई है। अवसर पाते ही अवश्य छेड़ूंगी। स्वामा, अवसर तो कदाचित ही मिले, इसका कौन ठिकाना। अभी जी में आए कहीं चल दे। सुनती है सोटा हाथ में लिए अकेले वनों में घूमते हैं। मुझसे अब बेचारी माधवी की दशा नहीं देखी जाती। उसे देखती हूँ तो जैसे कोई मेरे हृदय को मसोसने लगता है। मैंने बहुत स्त्रियाँ देखी और अनेक का वृत्तांत पुस्तकों में पढ़ा, किंतु ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। बेचारी ने आधी आयु रो रो कर काट दी और कभी मुख न मेला किया। मैंने कभी उसे रोते नहीं देखा, परंतु रोने वाले नेत्र और हंसने वाले मुख छिपे नहीं। मुझे ऐसी ही पुत्रवधू की लालसा थी, सो भी ईश्वर ने पूर्ण कर दी। तुमसे सत्य कहती हूँ, मैं उसे पुत्रवधू समझती हूँ। आज से नहीं, वर्षों से। व्रजरानी आज उसे सारे दिन रोते ही बीता बहुत उदास दिखाई देती है। स्वामा, तो आज ही इसकी चर्चा छेड़ो। ऐसा ना हो कि कल किसी और प्रस्थान कर दे तो फिर एक युग प्रतीक्षा करनी पड़े। व्रजरानी सोचकर चर्चा करने को तो मैं करूं, किंतु माधवी स्वयं जिस उत्माद के साथ वह कार्य कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। स्वामा, वह बेचारी मुख से क्या कहेगी। व्रजरानी, उसके नेत्र सारी कथा कह देंगे। स्वामा, लल्लू अपने मन में क्या कहेंगे। व्रजरानी, कहेंगे क्या, यह तुम्हारा भ्रम है जो तुम उसे कुंवारी समझ रही हो। वह प्रताप चंद्र की पत्नी बन चुकी। ईश्वर के यहाँ उसका विवाह उनसे हो चुका। यदि ऐसा न होता तो क्या जगत में पुरुष न होते। माधवी जैसी स्त्री को कौन नेत्रों में स्थान न देगा। उसने अपना आधा यौवन व्रत रो रो कर बिताया है। उसने आज तक ध्यान में भी किसी अन्य पुरुष को स्थान नहीं दिया। 12 वर्ष से तपस्वनी का जीवन व्यतीत कर रही है। वह पलंग पर नहीं सोई, कोई रंगीन वस्त्र नहीं पहना, केस तक नहीं गुथाए। क्या इन व्यवहारों से नहीं सिद्ध होता कि माधवी का विवाह हो चुका है। हृदय का मिलाप सच्चा विवाह है। सिंदूर का टीका, ग्रंथि बंधन और भावर, ये सब संसार के ढकोसले हैं। स्वामा, अच्छा, जैसा उचित समझो करो। मैं केवल जगहसाई से डरती हूँ। रात को 9 बजे थे, आकाश पर तारे छिटके हुए थे। माधवी वाटिका में अकेली किंतु अति दूर है। क्या कोई वहाँ तक पहुँच सकता है। क्या मेरी आशाएं भी उन्हीं नेत्रों की भांति है। इतने में विरंजन ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। माधवी चौंक पड़ी। विरंजन अंधेरे में बैठी क्या कर रही है। माधवी, कुछ नहीं, तो तारों को देख रही हूँ। वे कैसे सुहाने लगते हैं, किंतु मिल नहीं सकते। विरंजन के कलेजे में बरछी सी लग गई। धीरज धरकर बोली, यह तारे गिनने का समय नहीं है। जिस अतिथि के लिए आज भोर से ही फूली नहीं समाती थी, क्या इसी प्रकार उसकी अतिथि सेवा करेगी। माधवी, मैं ऐसे अतिथि सेवा की योग्य कब हूँ। विरंजन, अच्छा, यहाँ से उठो तो मैं भी अतिथि सेवा की रीति बताऊँ। दोनों भीतर आई। स्वामा भोजन बना चुकी थी। बालाजी को माता के हाथ की रसोई बहुत दिनों में प्राप्त हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। स्वामा खिलाती जाती थी और रोती जाती थी। बालाजी खा पी कर लेटे तो विरंजन ने माधवी से कहा, अब यहाँ कोने में मुख बांधकर क्यों बैठी हो। माधवी, खा के सो रहूं, अब यही जी चाहता है। विरंजन, माधवी, ऐसी निराश ना हो। क्या इतने दिनों का व्रत एक दिन में भंग करेगी। माधवी उठी, परंतु उसका मन बैठा जाता, जैसे मेघों की काली घटाएं उठती हैं, और ऐसा प्रतीत होता कि अब जल थल एक हो जाएगा। परंतु अचानक पछुआ वायु चलने के कारण सारी घटा काय की भांति फट जाती। उसी प्रकार इस समय माधवी की गति हो रही थी। वह शुभ दिन देखने की लालसा उसके मन में बहुत दिनों से थी। कभी वह दिन में भी आएगा
जबकि मैं उसके दर्शन पाऊंगी और उनकी अमृतवाणी से स्वर्ण तत्व करूंगी। इस दिन के लिए उसने मान्य कैसी मानी थी। इस दिन के ध्यान से ही उसका हृदय कैसा खिल उठता था। आज भोर से ही माधवी बहुत प्रसन्न थी। उसने बड़े उत्साह से फूलों का हार गूंथा था। सैकड़ों कांटे हाथ में चुभा लिए उन्मत्त की भांति गिर गिर पड़ती थी। यह सब हर्ष और उमंग इसलिए तो था कि आज वह शुभ दिन आ गया। आज वह दिन आ गया जिसकी ओर चिरकाल से आंखें लगी हुई थी। वह समय भी अब स्मरण नहीं जब यह अभिलाषा मन में न रही हो, परंतु इस समय माधवी के हृदय की वह गाते नहीं है। आनंद की भी सीमा होती है। कदाचित वह माधवी के आनंद की सीमा थी जब वह वाटिका में झूम झूम कर फूलों से आंचल भरी रही थी। जिसने कभी सुख का स्वाद ही नहीं चखा, उसके लिए इतना ही आनंद बहुत है। वह बेचारी इससे अधिक आनंद का भार नहीं संभाल सकती। जिन अंधेरों पर कभी हंसी आती ही नहीं, उनकी मुस्कान ही हंसी है। तुम ऐसों से अधिक हंसी की आशा क्यों करते हो? माधवी बालाजी की ओर, परंतु इस प्रकार नहीं जैसे एक नवेली बहू आशाओं से भरी हुई श्रृंगार किए अपने पति के पास जाती है। वही घर था जिसे वह अपने देवता का मंदिर समझती थी। वह मंदिर शून्य था, तब वह आकर आंसू के पुष्प चढ़ाती थी। आज जब देवता ने वास किया तो वह क्यों इस प्रकार मचल मचल कर आ रही है? रात्रि भली भांति आर्द्र हो चुकी थी। सड़क पर घंटों के शब्द सुनाई दे रहे थे। माधवी दबे पांव बालाजी के कमरे के द्वार तक गई। उसका हृदय धड़क रहा था। भीतर जाने का साहस न हुआ, मानो किसी ने पैर पकड़ लिए। उल्टे पांव फिर आई और पृथ्वी पर बैठकर रोने लगी। उसके चिंतन ने कहा, माधवी, यह बड़ी लज्जा की बात है। बालाजी की चेरी सही माना कि तुझे उनसे प्रेम है, किंतु तू उसकी स्त्री नहीं है। तुझे इस समय उनका गृह में रहना उचित नहीं है। तेरा प्रेम तुझे उनकी पत्नी नहीं बना सकता। प्रेम और वस्तु है, और सोहाग वस्तु प्रेम चिंतन की प्रवृत्ति है, और ब्याह एक पवित्र धर्म है। तब माधवी को एक विवाह स्मरण हो आया। वर ने भरी सभा में पत्नी की बाहें पकड़ी थी और कहा था कि इस स्त्री को मैं अपने गृह की स्वामिनी और अपने मन की देवी समझता रहूँगा। इस सभा के लोग, आकाश, अग्नि और देवता इसके साक्षी रहे हैं। ये कैसे शुभ शब्द है। मुझे कभी ऐसे शब्द सुनने का मौका प्राप्त नहीं हुआ। मैं न अग्नि को अपना साक्षी बना सकती हूँ, न देवताओं को, और न आकाश को ही, परंतु अग्नि है आकाश के तारों। और हे देवलोक वासियों, तुम साक्षी रहना कि माधवी ने बालाजी की पवित्र मूर्ति को हृदय में स्थान दिया, किंतु किसी निष्कष्ट विचार को हृदय में न आने दिया। यदि मैंने घर के भीतर पैर रखा हो तो अग्नि तुम मुझे भी जलाकर भस्म कर दो। हे आकाश, यदि तुमने अपने अनेक नेत्रों से मुझे गृह में जाते देखा हो तो इसी क्षण मेरे ऊपर इंद्र का वज्र गिरा दो। माधवी कुछ काल तक इसी विचार में मगन बैठी रही। अचानक उसके कान में भक थक की ध्वनि आई। उसने चौंक कर देखा तो बालाजी का कमरा अधिक प्रकाशित हो गया था और प्रकाश खिड़कियों से बाहर निकलकर आंगन में फैल रहा था। माधवी के पांव तले से मिट्टी निकल गई। ध्यान आया कि मेज पर लैंप भभक उठा। वायु की भांति वह बालाजी के कमरे में घुसी। लैंप फटक पृथ्वी पर गिर पड़ा और भूतल के बिछवाने में तेल फैल जाने के कारण आग लग गई। दूसरे किराने पर बालाजी सुख से सो रहे थे। अभी तक उनकी निद्रा न खुली थी। उन्होंने कालीन समेटकर एक कोने में रख दिया था। विद्युत की भांति लपक कर माधवी ने वह कालीन उठा लिया और भभकती हुई ज्वाला के ऊपर गिरा दिया। धमाके का शब्द हुआ तो बालाजी ने चौंक कर आंखें खोली। घर में धुआं भरा था। चतुर्दिक तेल की दुर्गंध फैली हुई थी। इसका कारण वह समझ गए। बोले, कुशल हुआ, नहीं तो कमरे में आग लग गई थी। माधवी जी, हाँ, यह लैंप गिर पड़ा। बालाजी, तुम बड़े अवसर से आ पहुंची। माधवी, मैं यहीं बाहर बैठी हुई थी। बालाजी, तुमको बड़ा कष्ट हुआ, अब जाकर शयन करो, रात बहुत हो गई। माधवी, चली जाऊंगी, शयन तो नित्य ही करना है, अवसर न जाने फिर कब आएगा। माधवी की बातों से अपूर्व करुणा भरी थी। बालाजी ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। जब उन्होंने पहले माधवी को देखा था उस समय वह एक खिलती हुई कली थी और आज वह एक मुरझाया हुआ पुष्प है। न मुख पर सौंदर्य था, न नेत्रों में आनंद की झलक, न मांग में सुहाग का संचार था, न माथे पर सिंदूर टीका। शरीर में आभूषणों का चिन्ह भी नहीं था।
बालाजी ने अनुमान से जाना कि विधाता से जान कि विधाता ने ठीक तरुणावस्था में इस दुखिया का सुहाग ग्रहण कर लिया है। परम उदास होकर बोले, क्यों माधवी, तुम्हारा तो विवाह हो गया है ना? माधवी के कलेजे में कटारी चुभ गई। सजल नेत्रों से बोली, हाँ हो गया। बालाजी, और तुम्हारे पति? माधवी, उन्हें मेरी कुछ सुध ही नहीं, उनका विवाह मुझसे नहीं हुआ। बालाजी विस्मित होकर बोले, तुम्हारा पति करता क्या है? माधवी, देश की सेवा। बालाजी की आंखों के सामने एक पर्दा सा हट गया। वे माधवी का मनोरथ जान गए और बोले, माधवी, इस विवाह को कितने दिन हुए? बालाजी के नेत्र सजल हो गए और मुख पर जातीयता के मद का अनुमाद सा छा गया। भारत माता, आज इस पतित्वस्था में भी तुम्हारे अंक में ऐसी ऐसी देवियाँ खेल रही हैं जो एक भावना पर अपने यौवन और जीवन की आशाएं समर्पण कर सकती हैं। बोले, ऐसे पति को तुम त्याग क्यों नहीं देती? माधवी ने बालाजी की ओर अभिमान से देखा और कहा, स्वामी जी, आप अपने मुख से ऐसे कहे। मैं आर्यबला हूँ। मैं गंधारी और सावित्री की कुल में जन्म लिया है। जिसे एक बार मन में अपना पति मान चुकी, उसे नहीं त्याग सकती। यदि मेरी आयु इसी प्रकार रोते रोते कट जाए तो भी मैं अपने पति की ओर से मुझे कुछ भी खेद न होगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, मैं ईश्वर से उनके हित चाहती रहूँगी। मेरे लिए यही कम है जो ऐसे महात्मा के प्रेम ने मेरे हृदय में निवास किया। मैं इसी का अपना सौभाग्य समझती हूँ। मैंने एक बार अपने स्वामी को दूर से देखा था। वह चित्र एक क्षण के लिए भी आंखों से नहीं उतरा। जब कभी मैं बीमार हुई हूँ तो उसी चित्र ने मेरी सुसरसा की है। जब कभी मैंने वियोग के आंसू बहाए हैं तो उसी चित्र ने मुझे सत्तावना दी है। उस चित्र वाले पति को मैं कैसे त्याग दूँ? मैं उसकी हूँ और सदैव उसी का रहूँगी। मेरा हृदय और मेरे प्राण सब उनकी भेंट हो चुके हैं। यदि मैं कहें तो आज मैं अग्नि के आग में ऐसे हंसपुक जा बैठूं जैसे फूलों की सैया पर। यदि मेरे प्राण उनके किसी काम आए तो मैं उसी की प्रशंसा से दे दूंगी, जैसे कोई उपासक अपनी इष्ट देवता को फूल प्रदान करता है। माधवी का मुख मंडल प्रेम ज्योति से अरुणा हो रहा था। बालाजी ने सब कुछ सुना और चुप हो गए। सोचने लगे, यह स्त्री है जिसने केवल मेरे ध्यान पर अपना जीवन समर्पण किया। इस विचार से बालाजी के नेत्र आंसुपूर्ण हो गए। जिस प्रेम ने एक स्त्री का जीवन जलाकर भस्म कर दिया हो, उसके लिए एक मनुष्य के धैर्य को जला डालना कोई बात नहीं। प्रेम के सामने धैर्य कोई वस्तु नहीं है। वह बोले, माधवी, तुम जैसी देविया भारत की गौरव है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि तुम्हारे प्रेम जैसी अनमोल वस्तु इस प्रकार मेरे हाथ आ रही है। यदि तुमने मेरे लिए योगिनी बनाना स्वीकार किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए इस संन्यास और वैराग्य का त्याग कर सकता हूँ जिसके लिए तुमने अपने को मिटा दिया। वह तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को हिचकिचाएगा नहीं। माधवी इसके लिए पहले से ही प्रस्तुत थी, परंतु बोली, स्वामी जी, मैं परम अबला और बुद्धिहीन स्त्री हूँ, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निज विलास का ध्यान आज तक एक पल के लिए भी मेरे मन से नहीं आया। यदि आपने यह विचार किया कि मेरे प्रेम का उद्देश्य केवल यह है कि आपके चरणों में सांसारिक बंधनों की बेड़ियाँ डालूं, तो हाथ जोड़कर आपने इसका तत्व नहीं समझा। मेरे प्रेम का उद्देश्य वही था जो आज मुझे प्राप्त हो गया। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है। आज मैं अपने प्राणनाथ के सम्मुख खड़ी हूँ और अपने कानों से उनकी अमृतमय वाणी सुन रही हूँ। स्वामी जी, मुझे आशा न थी कि इस जीवन में मुझे यह दिन देखने का सौभाग्य होगा। यदि मेरा पास संसार का राज्य होता तो मैं इसे आनंद से उसे आपके चरणों में समर्पण कर देती। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अब इन चरणों से अलग न कीजिएगा। मैं संन्यास ले लूँगी और आपके संग रहूँगी, वैराग्नी बनूँगी, भूति रमाऊँगी, परंतु आपका संग न छोड़ूंगी। प्राणनाथ, मैंने बहुत दुख सहे हैं, यह जलन नहीं सकती। यह कहते कहते माधवी का कंठ रुंध गया और आंखों से प्रेम की धारा बहने लगी। उससे वहां न बैठा गया। उठकर प्रणाम किया और विरंजन के पास आकर बैठ गई। व्रजरानी ने उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या बातचीत हुई? माधवी, जो तुम चाहती थी। व्रजरानी, सच क्या बोले? माधवी, यह न बताऊंगी। व्रजरानी को मानो पड़ा हुआ धन मिल गया। बोली,
ईश्वर ने बहुत दिनों में मेरा मनोरथ पूरा किया। मैं अपने यहाँ से विवाह करूँगी। माधवी निराश भाव से मुस्कुराई। विरंजन ने कंपित स्वर से कहा, हमको भूल तो न जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह स्वर संभाल कर बोली, हमसे तू बिछुड़ जाएगी। माधवी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विरंजन, चल बातें न बना। माधवी, देख लेना। विरंजन, देखा है जोड़ा कैसे पहनेगी। माधवी, उज्जवल जैसे बुगले का पर हो। विरंजन, सोहाग का जोड़ा केसरिया रंग का होता है। माधवी, मेरा सवेत रहेगा। विरंजन, तुझे चंद्रहार बहुत भाता था, मैं अपना दे दूंगी। माधवी, हार के स्थान पर कंठी दे देना। विरंजन, कैसी बातें कर रही हैं। माधवी, अपने श्रृंगार की। विरंजन, तेरी बातें समझ में नहीं आती। तू इस समय इतनी उदास क्यों है। तूने इस रतन के लिए कैसी कैसी तपस्याएं की है, कैसा कैसा योग साधा है, कैसे कैसे व्रत किए, और तुझे जब वह रतन मिल गया तो हर्षित नहीं दिख पड़ती। माधवी, तुम विवाह की बातचीत करती हो, इससे मुझे दुख होता है। विरंजन, यह तो प्रसन्न होने की बात है। माधवी, बहन, मेरे भाग्य में प्रसन्नता लिखी ही नहीं। जो पक्षी बादलों में घोंसला बनाना चाहते हैं वह सर्वदा डालियों पर रहता है। मैंने निर्णय कर लिया है कि जीवन की यह शेष समय इसी प्रकार प्रेम का सपना देखने में काटूंगी। प्यारे साथियों, आप लोगों को हमारी प्रेम सोपन कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।